मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है और पार्लियामेंट मतलब क्या होता है। हमारा देश का जो संसद है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इसकी बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि पार्लियामेंट है, ठीक है, वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है उसमें लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट मतलब संसद बनाते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 545 मेंबर में से जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बनते हैं। ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मतलब उन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो सारी चीज़ें थी ये इसकी बेसिक्स थी। अब अपन चैप्टर पे आते हैं कि वाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, तो पीपल क्यों डिसाइड करते हैं, मतलब क्या करते हैं और पीपल क्या डिसाइड करते हैं, पीपल को क्या डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, ये सब इसमें बताया है। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया हमारा कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल। ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल रहा है और बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे बैकग्राउंड्स के, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के सभी लोगों ने स्ट्रगल किया है। और हमारे काहे के लिए किया है ये स्ट्रगल, हमने हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी इक्वालिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग हम खुद हमारा कर सके। और जब उनका कॉलोनियल रूल चलता था, मतलब जो पहले अंग्रेज़ लोग थे उन लोगों का जब रूल चलता था तो हम लोगों को कोई आज़ादी नहीं थी, हम पे सब बंदिशें लगाई जाती थी। इसीलिए हमें क्या करना, हमें क्या होना था, आज़ाद होना था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, जब हम 15 अगस्त 1947 के पहले वाला समय जो था हमारा बहुत स्ट्रगल से बीता। ठीक है, एज पर बैक एज 1855 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। 1885 के बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्हें क्या डिमांड, मतलब उनने सब ने क्या डिमांड रखा था कि जो मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं, जो इसके लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स हैं, उसमें क्या करते थे वो लोग, बजट डिस्कस करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जब 1885 से लेकर वो 1909 तक इस बात को डिस्कस करने के लिए मतलब गवर्नमेंट से पूछते रहे। पर जब ये एक्ट उनका कब पास हुआ, 1909 में, जब उन्हें अलाउ करा गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि खुद को हम, मतलब हम लोग खुद क्या चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें खुद चुनने का अधिकार होता है, डिसीजन लेने का बिल्कुल अधिकार होता है। तो ये सब जब से अलाउ हुआ था। ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब तो आप जानते हो 18+ के ऊपर जो भी वोट देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, यही इसने बताया। और यहाँ पर लिखा है, जैसे देखिए आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन, हाउ टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कैसे यूज़ किया जाता है बताया। और उसमें भी ये बता रखा है कि ईवीएम मशीन जो है कंट्री में फर्स्ट टाइम 2004 में जनरल इलेक्शन में यूज़ की गई थी। द यूज़ ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड, जब क्या 1.5 लाख पेड़ जो हैं वो कटने से बच गए थे। क्यों बच गए थे, क्योंकि पेपर्स नहीं लगे थे और प्रिंटिंग्स नहीं हुई थी। तो डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कारण इतनी हमारे पेपर्स की सेविंग हुई थी, बताया गया है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो पीपल जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, पार्षद होते हैं, ये सब चुनते हैं। तो कैसे चुनते हैं, ठीक है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है रजामंदी। हमारा लोकतंत्र देश है, रजामंदी से मतलब हमारी रजामंदी से हम जो भी डिज़ायर है, जो भी अप्रूवल है, पार्टिसिपेशन है, सब खुद कुछ करते हैं। ठीक है, हमारे ही हिसाब से हम, हमारा नेता जो भी होता है, एमएलए जो भी होता है, वो सब चुनते हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं और हमारे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोकतंत्र बनाते हैं।
The basic idea is in the kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, that the principal, the government as well as the public institution. हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब ये पूछा है कि जो इंडिविजुअल है तो मतलब उनको कैसे अप्रूवल हम हमारी सरकार को देते हैं। वन वे ऑफ डूइंग एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन। हम कैसे उनको मतलब अप्रूवल करते हैं, हमारी सरकार कैसे हराते हैं, तो हम इलेक्शन होते हैं, मतलब जैसे वोटिंग करते हैं, सब देते हैं, उसी से तो हमारी सरकार बनती है। हम खुद ही तो उन्हें हमारा नेता बनाते हैं ना। हम खुद ही तो मतलब ये करते हैं, हमारे स्टेट के हैं जो भी जितने भी सारे वोटिंग्स होती है, चुनाव होते हैं, तो हम हमारे हिसाब से हमारे इलाके के एमएलए हैं जो भी है वो चुनते हैं। और देखो 3 लेवल होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है और एक लोकल लेवल होता है। सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट और ये सब होता है, ठीक है। स्टेट पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेवल पे क्या होता है, राज्य के लिए, स्टेट लेवल जो है वो राज्य के लिए बनती है, और लोकल लेवल विलेजेस है, टाउन्स है, इन सब के लिए बनती है। एमएलए देखो, ये देखो वोटिंग मशीन लेके जा रहे हैं पिक्चर में। और एमएलए कैसे मतलब हम चुनते, तो एमएलए में ऐसा होता है जैसे 50 अगर 10 जैसे एमएलए अपने अपने इलाके से, आपके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे हमारे कितने स्टेट है टोटल 28 है। 28 स्टेट्स में अगर 28 स्टेट्स में अलग अलग एक एक एमएलए अलग है, तो जैसे 28 में से अगर जैसे 15 के ऊपर किसी एक के एमएलए के मतलब जो जीत गए, एक ही सरकार के जीत गए, तो वो क्या होती है, अब मतलब अपनी एमएलए की पूरी सरकार बन जाती, मतलब उसकी सरकार बन जाती। जिसको मतलब जिस इलाके को मतलब एक इलाके का जैसे एक एमएलए होता है, और जिस पार्टी से सबसे ज़्यादा एमएलए बनेंगे उसी की सरकार बन जाती है। ये इसमें बताया गया है। ये देखिए हमारा पार्लियामेंट, ये अंदर से ऐसा दिखता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, सारे लॉज बनाते हैं यहाँ पर बैठ के, कानून की सब बातें होती है। इसके 2 हाउसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिक बताया था ना, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, और इसका जो चेयर कौन करता है, इसको मतलब चेयरमैन कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। और लोकसभा जो होता है उसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। इसमें टोटल मेंबर 545 होते हैं, और इसको प्रिसाइडेड कौन करता है, स्पीकर करता है। यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर के बैठ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, जो भी मतलब बोलना होता है वो सब स्पीकर करता है, ठीक है। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy। मतलब 1947 के बाद में जो हमारा पार्लियामेंट था वो मतलब पीपल जितने भी थे मतलब अपने हिसाब से लोकतंत्र बनाया गया, अपने हिसाब से डेमोक्रेसी बनाई गई। दिस आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेशन था पीपल का, वो सब काय के लिए होता था, डिसीजन लेने के लिए, कि क्या डिसीजन सही है, क्या पावर कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए किसी पे, कब इलेक्शन होने चाहिए, कौन से इलेक्शन कब लोकसभा के हो रहे हैं, कब राज्यसभा के हो रहे हैं। और सभी इलेक्शन जो लोकसभा के होते हैं वो इलेक्टेड हम 5 साल में एक बार करते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब वही इलाके होता है कि हमने हमारी कंट्री में अलग अलग सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से लोग खड़े होते हैं। ये देखिए इसमें बताया गया है, टेबल दी गई है कि जैसे रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2019 में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके नंबर ऑफ़ एमपीज़ दे रखे हैं। एमपी मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जैसे सबसे ज़्यादा वोटिंग किसकी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की 303 वोटिंग थी। फिर सेकंड में उसकी अपोजिशन पार्टी थी, मतलब 52 वोटिंग उसकी थी। फिर इतने सारे सब अलग अलग ये खड़े होते हैं ना, मतलब बहुत सारी इतनी सारी सब अलग अलग पार्टीज़ होती है। ये देखिए बीजेपी के सबसे ज़्यादा थे, तो बीजेपी की सरकार बन गई, यही तो बताया गया है इसमें। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद में एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कितने एमपीज मतलब कौन कौन सी पार्टी के अलग अलग हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव द मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है।
5 जैसे टोटल मेंबर्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में मैंने आपको बताया था ना, 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। टू हैव अ मेजोरिटी ऑफ पार्टी हु हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर, मतलब यही बताया गया है कि जैसे 545 टोटल होते हैं तो उसका हाफ मतलब 272 वोटिंग के ऊपर जिसकी आएगी उसकी पार्टी, उसकी सरकार बन जाएगी। तो इनके कितने थे बीजेपी के, इधर देखिए यहाँ पर इनके तो कितने थे 303 थे, तो मेजोरिटी कितनी ज़्यादा है तो उन्हीं की सरकार बनेगी, है ना। और जो अपोजिशन पार्टी होती है, मतलब जिसे अपोजिशन पार्टी कितनी बार मतलब सरकार ऐसे भी जीत जाती है कि मतलब 2 पार्टी जब एक साथ, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 पार्टी जब एक साथ मिलती है और अपनी खुद की सरकार में, मतलब अपन बोलते हैं ना कि इनने कोलिशन करा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी पार्टी मिलकर जब सरकार बना लेती है अपनी, तो उसे कोलिशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और 545 में से अगर अपन उसका 50% करेंगे तो 245 होता है, तो 245 से ऊपर ही सीट्स आनी चाहिए जीतने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सब लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, लोकसभा के, है ना, लोकसभा में। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही मतलब सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, क्या वर्क है और कैसे क्या इम्प्लीमेंट उनके डिसीजंस लेने, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। ये देखिए पिक्चर दिख रही है आपको, अलग अलग मतलब सब बिल्डिंग्स है, सेंट्रल सेक्रेटमेंट की साउथ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक में है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेस हैं ये सब। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass. सबसे पहले क्या होता है, जो मतलब बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा के पास रहता है, लोकसभा से फिर क्या राज्यसभा के पास जाता है। उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो राज्यसभा के मतलब राज्यसभा हाउस से, अपर हाउस से, लोअर हाउस क्या होता है अपना, लोकसभा होता है। तो लोकसभा में सबसे पहले बिल होता है, फिर उसमें जो भी संशोधन करने होते हैं, जो भी चेंजेस करने होते हैं वो राज्यसभा कर देती है। और फिर राज्यसभा को अगर कोई भी चेंजेस करने नहीं होते तो वो बिल पार्लियामेंट में डायरेक्ट चल जाता है, फिर पार्लियामेंट में राष्ट्रपति साइन करता है, उसके बाद वो बिल पास हो जाता है और फिर जो भी रूल रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं वो सब हमारे पास में आ जाते हैं। जैसे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रूल हमारे इधर फॉलो हो रहा है। जैसे कोई भी, जैसे बोला 144 की धारा है, कुछ भी है, जैसे कोई भी धारा लगाई गई है, ये तो खैर अपने अपने इलाके के हिसाब से भी लगाई जाती है। और जैसे कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो पहले लोकसभा में जाता है, देन फिर राज्यसभा में जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट में चल जाता है, पार्लियामेंट से बिल पास हो जाता है तो फिर सब जगह वो रूल लागू होता है। यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। फिर देखिए ग्लोसरी में बताया गया है अप्रूवल मतलब क्या होता है, जैसे बिल पास होते हैं वो सब बताया गया है यहाँ पर, उसकी डेफिनेशन दी गई है। अनरिजॉल्व कोलिशन मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये सब दे रखा है। और फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर तो आपके पास PDF में आ ही गए हैं। तो ठीक है क्लास, यही आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना असाइनमेंट लिखिए, ठीक है। थैंक यू।